इलाहीन रूहन दबे हम रही शांदोली बे हताबे रख्ताबे हिब्दहम मशीहत तलबे दी बरत तलबे हम दुलहीन शाकरन दलहीन रुकारन दलबे हम शाब्दला इलाही दे रूहन समरत आलामी हिशु कुरहन दलबे हम रही शांदला। थैंक यू लॉर्ड। जय यीशु। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आपके साथ एक बड़ी ख़ास प्रभु की प्रकाशन को आपके साथ हम बांटेंगे कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता उन नए सिरे से जन्म पाए हुए लोगों के बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर के दिलो दिमाग में बॉर्न अगेन का क्या अर्थ है। वो लोग जो परमेश्वर के राज्य में नया जन्म प्राप्त करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से और आत्मा और जल के द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, उनका क्या स्टेटस है, उनके बारे में परमेश्वर के हृदय में क्या स्थान है, इसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। आज ख़ास तौर से चलेंगे लूका नबी की किताब उसके 7 अध्याय में, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना अपने चेलों को भेजता है। और तब यूहन्ना ने अपने चेलों को बुलाकर प्रभु के पास पूछने के लिए भेजा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट, ये बड़ा प्रॉफिट था। प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था और उनके आने से पहले परमेश्वर पिता ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जिम्मेदारी दी थी कि वो मसीहा के लिए मार्ग तैयार करे। और जंगल में वो रहता था, जंगल में रह के खाता पीता था और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। वो लोगों को मन फिराने की बात करता था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और वो मार्ग तैयार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद मसीहा नहीं था। उसने सबके सामने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं मसीहा नहीं हूँ, मसीहा मेरे बाद आने वाला है और उस मसीहा के पैरों के जूती के फीते बांधने योग्य नहीं हूँ। मैं उस मसीहा के लिए मार्ग तैयार कर रहा हूँ। और वो तमाम यहूदियों को पूरे इस्राएल देश में यरदन नदी के किनारे बपतिस्मा देता था, मन फिराए जाने का बपतिस्मा देता था। लोग अपनी बुराइयों को त्यागते थे, अपने बुरे विचारों को त्यागते थे, बुरे जीवन को त्यागते थे और बपतिस्मे के द्वारा जब जल में डुबकी लेते थे तो पुराने जीवन को दफना देते थे और नया जीवन लेकर ऊपर आते थे। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर ऐसा होता था कि वो अपनी बुराइयों के जीवन को त्याग कर एक नए जीवन में प्रवेश करते थे और परमेश्वर के पुत्र और मसीहा के मार्ग में आने के लिए और उसका इंतज़ार करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए तैयारी करते थे। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीहा के आने की तैयारी कर रहा है। जब यूहन्ना ने सुना कि यीशु मसीह तमाम अंधों की आंखें खोल रहा है, बहरों के कान खोल रहा है, गूंगे की ज़ुबान खोल रहा है, लगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को ज़िंदा कर रहा है, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, पूरे इज़राइल देश में, पूरे सीरिया में इस बात की चर्चा होने लगी। और यूहन्ना ने भी अपने 2 चेलों को बुलाया और बुलाकर प्रभु से पूछने के लिए भेजा। और क्या पूछा? क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में क्या मसीहा तू ही है? मसीहा जो आने वाला था, जिसकी भविष्यवाणियाँ पुराने नियम के वचन में दी गई हैं, उस भविष्यवक्ता ने कहा कि जिसके लिए मुझे भेजा गया है, जिसके लिए मैं मार्ग तैयार कर रहा हूँ, क्या वो आने वाला था? क्या तू ही है? यीशु ने उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास पूछने भेजा है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? जिन 2 लोगों को यूहन्ना चेलों को यीशु के पास भेजा, उन्होंने यीशु के सामने ये सवाल किया। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और अंधों की आंखें खोली। और उसने कहा,
जो कुछ तुमने देखा है और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। यानी विश्वास कर ले कि जिसका तू इंतज़ार कर रहा था वो मैं ही हूँ। ये मेरे चिन्ह है। जब यूहन्ना के भेजे हुए चेले चले गए तो यीशु ने यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगे, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यानी जितने नबी आए थे उन नबियों में सबसे बड़े भविष्यवक्ता को आप देखने गए थे, और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भविष्यवाणी थी। जकरिया नाम के याजक के घर में हुआ था। जकरिया की पत्नी और वो दोनों काफ़ी एडवांस स्टेज में चले गए थे उम्र में, यह हकीकत है। और जब वो मंदिर में सेवा कर रहा था तब फरिश्ता उसके सामने अपीयर हुआ और फरिश्ते ने उससे कहा कि जकरिया तेरे पुत्र होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा जिक्र है, लूका नबी की किताब उसके पहले अध्याय में इसके जकरिया के बारे में जिक्र है। और ये यहूदिया अबेदिया के दल का जकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि इलिशिबा बांझ थी। वे दोनों बूढ़े थे। सोचिए, उनके घर में जन्म होता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, बुढ़ापे में। और यहाँ पर क्या हुआ, जब इसकी याजक की पारी आई तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में धूप जलाएं। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ और दिखाई दिया और जकरिया से कहा। जकरिया घबरा गया देखकर। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। हालेलुया। बताइए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भविष्यवाणी पहले से कर दी गई थी कि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये भविष्यवाणी फरिश्ते ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म से पहले कर दी थी और बूढ़े माँ बाप के पैदा हुआ ही है। और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर से फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए हुई थी। और ये मैं कैसे जानूं? वो घबरा गया, कैसे जानूं? मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं तुझसे बातें करने और सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हों तब तक तू मौन रहेगा, बोल नहीं पाएगा, और जिस दिन ये पूरी होंगी उसी दिन के बाद तू बोलने लगेगा, क्योंकि तूने मेरी प्रतीति नहीं की। लोग जकरिया की बाट जो रहे थे, अचंभा कर रहे थे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों हो गई। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वो उनसे संकेत करता रहा और गूंगा बना रहा, और जब तक उसकी सेवा के दिन पूरे न अपने घर न गया। उसके बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक गर्भ को छिपाए रखा। मनुष्यों ने तेरा अपमान दूर किया है
ये कहती थी वो, और प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके ऐसा किया। उसके बाद उसके जन्म की, जब उसका जन्म हुआ तो जकरिया ने अपने उस बेटे का नाम यूहन्ना रखा, और तभी उसकी ज़ुबान खुली। इस प्रकार से इसका जन्म हुआ है। और ये इस यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले में जो जकरिया की संतान है, जो एक प्रीस्ट की संतान है और बुढ़ापे में परमेश्वर की ओर से दिया हुआ पुत्र है, इसको परमेश्वर ने महान ठहराया था और कहा था कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा जन्म से ही। परंतु माता पिता से जन्म लिया है, ये पक्की बात है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ था माँ के पेट से, मगर मनुष्य के द्वारा जन्म लिया। जकरिया उसका बाप है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा माता मरियम के ऊपर साया किया है। उनके बारे में दूसरे तरह की भविष्यवाणी हुई थी। उसमें उसी अध्याय में है कि मरियम के पास स्वर्गदूत आता है, वही स्वर्गदूत जिब्राइल, और मरियम से कहता है आनंद और जय तेरी हो। इसी पहले अध्याय में लूका के 28 पद में, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से घबरा गई, सोचने लगी किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर उसने कहा कि परम प्रधान, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए स्वर्गदूत ने कहा 15 अध्याय में 15 पद में, पहला अध्याय 15 पद में, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा, परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देना परमेश्वर के सामने महान होगा, यानी ही विल बी द ग्रेटेस्ट अमंग द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, ग्रेटेस्ट। और वो दाखरस वगैरह नहीं पिएगा, ये सब बातें बताई, और उसका नाम क्या होगा, ये सारी बातें बताई गई। मगर प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर स्वर्गदूत ने साफ साफ माता मरियम से कहा वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तब मरियम कहती है ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं है। यानी मरियम सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई है, और जकरिया और उसकी पत्नी बूढ़े हो गए, कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है। दोनों जगह कैपेबिलिटी नहीं बच्चा पैदा करने की, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह परमेश्वर का अनुग्रह होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य देता है, बूढ़ेपन पर भी वो बच्चे को गर्भवती होती है, जन्म देती है, और उसका नाम यूहन्ना रखा जाता है। यहाँ ये क्वारी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा, तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए सीधी भविष्यवाणी थी, और माता मरियम ने ये सारी बातें लूका को बताई हैं, सारी बातें डिसाइपल्स चेलों को बताई हैं, और सारी बातें यीशु मसीह को बताई हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ है, और ये रिकॉर्डेड है उस ज़माने में। और फिर स्वर्गदूत ने कहा देख तेरी कुटुंबनी एलीशा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए बता रहा है स्वर्गदूत। वो रिश्तेदार थी, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत चला गया। ये दोनों में अंतर है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सारे लोगों में, सारे प्रोफेट्स में, सारे भविष्यवक्ताओं में प्रभु के सामने महान ठहराया गया है। और महान इसलिए ठहराया गया है, वो एलिया की आत्मा और पवित्र आत्मा से माँ के गर्भ से भरा हुआ था।
और वो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने को पहले से भेजा गया है। और उसने ये कार्य किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तमाम पूरे इस्राएल को एक रिवाइवल लाया, एक बेदारी लाया, और लोगों के अंदर अपने गुनाहों से मन फिराने की इच्छा जागृत हुई और लोग हिल गए, पूरा देश हिल गया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लोग समझते थे कि महान प्रॉफिट है, कोई महान परमेश्वर का जन है जो प्रभु का संदेश लेकर पृथ्वी पर आया। वो हकीकत भी थी, वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ यीशु मसीह यानी मसीहा के आगे आगे चलने वाला दूत था। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या तुम लोग वहाँ देखने गए थे? किस भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं कहता हूँ वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को देखने गए थे। लूका 7 में वरन भविष्यवक्ता से बड़े को देखने गए थे। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे आगे मार्ग सीधा करेगा। और प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सोच अपना लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हे प्रभु यीशु ये क्या कह रहे हैं। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। ये बात लिखी हुई है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो एक्सप्लेनेशन है, जो उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के स्टेटस की बात की है और परमेश्वर के राज्य में नए जन्म पाए हुए व्यक्तियों के बारे में, मनुष्यों के बारे में बात किया है कि उनका स्टेटस परमेश्वर के सामने क्या है। यूहन्ना के लिए लिखा है कि जितने स्त्रियों से उत्पन्न हुए थे, जितने भविष्यवक्ता थे, जितने नबी थे, उन सब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं था, परंतु परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा वो उससे भी बड़ा है। सो परमेश्वर के राज्य में कौन है? यूहन्ना नबी की किताब उसके 3 अध्याय में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की बात की है। यहाँ पर निकोदीमस नाम का एक बहुत बड़ा यहूदियों का सरदार यीशु के पास रात के वक्त आता है और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदीमस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करेगा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर, मैंने तुझसे कहा है तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चाहती है चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है, किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदीमस ने उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। मैंने जब पृथ्वी की बातें तुमसे कहीं तुम विश्वास नहीं करते, यदि मैं स्वर्ग की बातें कहूँ तो तुम कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यानी प्रभु यीशु मसीह अपनी डेटी को भी बता रहे हैं कि वो परमेश्वर है।
परमेश्वर एक समय में कई जगह उपस्थित हो सकता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पृथ्वी पर तुम्हारे संग हूँ और मैं स्वर्ग में भी हूँ। यहाँ अपना पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्वर्ग से जो आया है वो मैं ही हूँ। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति से अवश्य कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। परमेश्वर का वचन देह धारण होकर पृथ्वी पर प्रकट किया, ताकि मनुष्यों के हृदय में अनंत जीवन का बीज डाल सके, अनंत जीवन का मार्ग दे सके, अनंत जीवन दे सके। ये परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होकर पूरे संसार को परमेश्वर का जीवन देने आया है, अनंत जीवन देने आया है, यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने आया है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का कोई भी तरीका है नहीं मनुष्य के पास। जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना परमेश्वर, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं और अपने हृदय को खोलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है, हमारे अंदर नया मनुष्यत्व बन जाता है, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत जाती हैं, सब कुछ नया हो जाता है। संत पौलुस दूसरे कुरिन्थियों और 5:17 में कहते हैं कि जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया है। तो इस नई सृष्टि की बात कर रहा है संत पौलुस, और इसी नई सृष्टि की बात प्रभु यीशु मसीह भी कर रहे हैं कि तुम्हारा पहला जन्म माता के गर्भ से हुआ, मनुष्य से हुआ है, तुम्हारा दूसरा जन्म परमेश्वर के द्वारा होगा, आत्मा के द्वारा होगा। और ये जन्म, दूसरा जन्म प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा होगा, और इसके अलावा कोई तीसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी चीज़ कही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं जो औरतों से जन्म लिया हो, मगर परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। अर्थ ये है, यदि आज आप नए सिरे से जन्म लेते हो, आप आज को बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस होता है, आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्मा से जन्म लेते हैं, तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। आपकी पुरानी बातें बीत जाती हैं, सब कुछ नया हो जाता है, और यहाँ पर आपको स्टेटस दूसरा मिल जाता है। हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में और प्रभु यीशु मसीह में अंतर बताया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म माता पिता से ज़रूर हुआ। जिब्राइल स्वर्गदूत ने स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भविष्यवाणी की और कहा उसका नाम यूहन्ना होगा और वो प्रभु के सामने महान होगा और वो पवित्र आत्मा से माँ के गर्भ से ही भरा हुआ होगा। और दूसरी जगह माता मरियम से जिब्राइल स्वर्गदूत बोलता है कि वो पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और पवित्र आत्मा साया करेगा, और जो तेरे गर्भ में होगा पवित्र, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बड़ी सफाई से कहा है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। और प्रभु यीशु मसीह को ही अधिकार परमेश्वर पिता ने दिया कि दुनिया की नई सृष्टि बनाएं। पहली सृष्टि भी उन्होंने बनाई
जिसमें आदम को बनाया, हव्वा को बनाया और उनका पाप में गिरना हुआ। लेकिन जो नई सृष्टि बनाने आए हैं वो स्वयं आदम बनकर, अंतिम आदम बनकर, पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम के गर्भ से एक नए आदम बनकर, अंतिम आदम बनकर, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, परमेश्वर के पुत्र बनकर पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आते हैं, ताकि जो भी उन पर विश्वास करे उसे वो नया जन्म दें, परमेश्वर के पुत्रों पुत्रियों का जन्म। लिखा है यूहन्ना के 1:12 में, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। मेरे प्रियो, इसी को नया जन्म कहते हैं। परमेश्वर की संतानें मनुष्य और स्वर्गदूतों से बड़ी हैं, क्योंकि परमेश्वर के आप बेटे बन जाते हो, परमेश्वर की बेटियां बन जाते हो। और वो कैसे बनते हो? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने से, उन्हें अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करने से। और जब आप ग्रहण करते हो उन्हें, तब प्रभु यीशु मसीह आपको अधिकार देते हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने का। हम समझते हैं यही उद्धार है, यही हमारा मोक्ष है, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं, ताकि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में बेधड़क प्रवेश करें। परमेश्वर के बेटे और बेटियां परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। जैसे यदि आपके बेटे और बेटियां कहीं दूसरे शहर में चले जाएं और रात के 12 बजे भी आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं, आप तुरंत खोलते हैं और उन्हें अंदर अपने घर में ले लेते हैं। और कोई अनजान व्यक्ति अगर आपका दरवाज़ा खटखटाए रात में 2:30-3 बजे, तो आप खोलोगे नहीं दरवाज़ा, देखकर पहचान लोगे कि भाई क्या बात है, क्यों खटखटा रहे हो मेरे यहाँ दरवाज़ा, ये मेरे यहाँ रात में कोई नहीं आ सकता, दिन में आइए आप। लेकिन रात के वक्त अपने बेटे और बेटियों को तुरंत अंदर बुला लेते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियों का स्वागत स्वर्ग में किया जाता है और स्वर्ग राज्य में किया जाता है। आप स्वर्ग राज्य के वारिस हैं, परम प्रधान के बेटे और बेटियां बन जाते हैं केवल विश्वास से। आइए हम प्रार्थना करें, कहें, हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजकर हमारे पाप और श्रापों को उनकी देह पर डालकर सारी मानव जाति के पापों का दंड अपने पुत्र की देह पर दे दिया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उन्हीं के कोड़े खाए जाने से, मार खाने से हम चंगे होते हैं। हे प्रभु यीशु, आज इन बच्चों को कोई रोग और बीमारी क्यों न हो, सर से पैर तक आज जांच लीजिए और इनके हर रोग और बीमारी को आप ख़त्म कीजिए, इन्हें चंगा कीजिए। जैसे प्रभु आप पृथ्वी पर चलते फिरते थे और चंगा करते थे, आज आप स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान हैं। आपने दुख उठाया और आपने क्रूस पर दंड सहा, आपने पीठ पर कोड़े खाए, अपना लहू बहाया, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन के बाद आप स्वर्ग में जीवित उठाए गए थे। और आपने कहा, जैसे तुम मुझे जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही प्रभु को तुम आते हुए देखोगे। दोबारा आएंगे आप, और दोबारा आप पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आएंगे, राजा के रूप में आएंगे। और इस वक्त आप मसीहा हैं हमारे, ताकि सारी पृथ्वी के लोग जो अपना मन फिराए, जो अपनी बुरी चाल को छोड़े, आप किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होते। आप चाहते हैं कि दुष्ट मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे। प्रभु आप दया कीजिए, मानव जाति पर दया कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए और इस श्रापित रोग से जो पूरी दुनिया आज प्रताड़ित हो रही है, भयभीत है, इस कोरोना वायरस के प्रकोप से हमारी पृथ्वी को बचा लीजिए, हमारी दुनिया को चंगा करें और इस भय और आतंक से छुटकारा दें। खुदाबंद यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय यीशु।